नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, एक तरफ तो गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिए जाने का जो है विरोध कर रहा है और लगातार इस संबंध में वो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसका हवाला देकर इसका विरोध कर रहा है कि कुछ जातियों को गलत तरीके से इसमें शामिल किया गया है। जबकि एक दूसरी तरफ जो पहाड़ी समुदाय हैं जिनको एसटी का दर्जा दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, लेकिन पहाड़ी ही पहाड़ियों के विरोध में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं किश्तवाड़ के युवा नेता जो कि समाज सेवक भी हैं और पहाड़ियों का वहाँ पर नेतृत्व भी करते हैं, अनिल परिहार जी। इनका भी जो है यही कहना है कि जो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया गया है उसमें भेदभाव किया गया है। अब क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो सबसे पहले अनिल जी, आपका जेके अपडेट में बड़ा बड़ा स्वागत है। आपका भी मुझे। ये बताएं कि आप पहाड़ियों का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? खुद भी एक पहाड़ी नेता होने के नाते ही आप पहाड़ियों का विरोध कर रहे हैं? ये पहाड़ियों का विरोध करने का जो मेन हमारा इशू है कि पहाड़ियों को उन्होंने किस पैरामीटर पे काटा है। अगर पुंछ रजौरी को ये पहाड़ समझ रहे हैं, बारामूला को ये पहाड़ समझ रहे हैं, तो डोडा को क्या समझ रहे हैं, ये किश्तवाड़ को क्या समझ रहे हैं, रामबन को क्या समझ रहे हैं, रियासी को क्या समझ रहे हैं, कठुआ जो बन्नी बिसोली चिनैनी है सारा, इसको क्या समझ रहे हैं। फिर इसको कोई और नाम दे दो आप, या रिफ्यूजी बता दो हमें, या पेरिस से बता दो, या लंदन से बता दो, हम क्या है फिर। हम भी तो पहाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा पहाड़ी तो हम हैं। एरिया वाइज के हिसाब से देखो, पहाड़ों को कैसे बांटोगे आप, किस पैरामीटर से बांटा गया है पहाड़ों को, हमें ये समझ नहीं आ रही है कि पुंछ रजौरी और बारामूला का अगर पहाड़ी है तो हम क्या है, ये तो हमें समझ नहीं आ रही है क्या है ये फिर। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा किया जा रहा ये है? बस वोट पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। वोट पॉलिटिक्स है, कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। वोट सीधा सीधा नजर आ रहा है, वोट पॉलिटिक्स। उधर से उनको सीटें नहीं, वोट शेयर काम है, उधर उनको दे दो, उनको अपने तरफ कर लो। तो बाकी जो वो तो हमारा चुनाव वैली तो हमारा वोट रहे ही, हमने तो पिछली बार 4-5 सीटें जीती, इस बार हमने वो जीतनी है। उधर से बस वोट शेयर ही है और कुछ नहीं खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यही कारण है और क्या कारण है। नहीं, अगर चुनाव रैली की बात की जाए तो पार्डर भी उसी में शामिल है। तो पहाड़ को ही देखो ना, एक ही पहाड़ है, दक्षिण से घूमता हुआ जा रहा है पहाड़। आधे पहाड़ को दिया है, आधे पहाड़ को वॉश आउट किया, वो क्यों। ये तो देखो ना, अगर एक ही पहाड़ है, एक ही पहाड़ पे दक्षिण मड़वा वाड़वन पार्डर रहता है, आधे पहाड़ को उन्होंने दिया है, छोटी सी कम्युनिटी को दिया है, बाकी को आप वॉश आउट आपके करके। उसी एरिया के सबसे बड़े भाजपा के नेता हैं जो कि सुनील शर्मा जी हैं। आप उनसे ये जवाब क्यों नहीं मांगा आपने कि ऐसा क्यों? अब वो जवाब कहाँ देते हैं, वो देते ही नहीं जवाब। हमने बड़ी बार पूछा, उन्होंने बताया ही नहीं, जवाब ही नहीं देते वो। तो क्या किसको बताएं फिर, हमें तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी से जवाब, किससे तलब करें जवाब, किसके पास जाएं, आप ही बताओ ना। नहीं, कारण क्या है? आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को करते हैं, आज़ाद जी की पार्टी है जो डेमोक्रेट आज़ाद पार्टी, उसको सपोर्ट करते हैं, एनसी को करते हैं, पीडीपी को करते नहीं हैं, देखो, अल्ताफ बुखारी जी की पार्टी को, किसको आप सपोर्ट करते हैं? पार्टी मतलब सपोर्ट पार्टी का नहीं है, सपोर्ट है हमारे फ्यूचर का, पहाड़ियों के फ्यूचर का सवाल है, पहाड़ी के रोजगार का सवाल है। आपको पता है आज जो इस टाइम जो फास्ट ट्रैक पॉलिसी चल रही है, एजुकेशन बड़ी तेज़ है, उसमें से अगर एक समुदाय को, एक विशेष वर्ग को अगर आप आगे करोगे, तो ये क्या है, एसटी स्टेटस देने का ये मतलब है वो आप उनको नौकरी में छूट दोगे, आप उनको बिजनेस लोन में छूट दोगे, आप उनको एजुकेशन लोन में छूट दोगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे। 2006 में डोडा और रामबन रियासी बने, डिस्ट्रिक्ट बने ना, 2006 में इनका अलग हुआ है। पहले ये डोडा के साथ था, रियासी उधमपुर के साथ था। पुंछ रजौरी और बारामूला ये 1947 की डिस्ट्रिक्टें हैं। अब जो डिस्ट्रिक्टें 70 साल में डेवलप नहीं हुई, जो वहाँ के लोग 70 साल में डेवलप नहीं हुए, तो हमें तो 15 साल हुए ना बने हुए, हम कहाँ डेवलप हैं फिर अभी। एजुकेशन हमारे पास तो अभी कॉलेज पूरे नहीं है, हमारे पास अभी स्कूल पूरे नहीं है, हमारे पास अभी स्टाफ पूरा नहीं है, हमारे पास है ही नहीं कुछ अभी। और हमें आप कह रहे हो कि आप तो दौड़ो, आप भागो, बाकियों को तो हम इजिली लिफ्ट कर लेंगे, ये तो गलत बात है ना। कितना पहाड़ी है जो उसको नज़रअंदाज किया गया है? जहाँ आप ये एक आंकलन आपके पास होगा, एक रिपोर्ट होगी कि कितना पहाड़ी है जिसको जो है इस जो आरक्षण से बाहर रखा गया है। देखो, जम्मू कश्मीर जो है टोटली 90% पहाड़ी एरिया है, 10% प्लेन एरिया है, टोटली 90% पहाड़ी है। उसमें से उन्होंने 2-3 डिस्ट्रिक्टों को और कुछ एरियाज और कुछ कास्ट को इन्होंने जोड़ा है। इसको कौन कौन सी कास्ट? कास्ट ये सैनी है, पाडरी है, वो बाकी जो है क्या बोलते हैं इनका 2-4 कास्टें और है, इनको जोड़ा है इनको, तो बाकी कास्टों को उन्होंने निकाल दिया। परिहार भी तो थोड़े से ही है जम्मू कश्मीर में, अगर मिलेगा तो परिहारों को भी मिलना चाहिए, वो मिलेगा तो राठौरों को भी मिलना चाहिए। अगर सैनियों को दे रहे हो तो परिहारों को क्यों नहीं मिल रहा है, पार्टियों को दे रहे हो तो बाकी को, गद्दियों को दे रहे हैं तो बाकियों को क्यों नहीं दे रहे। तो मसला ये है कि अगर आपको देना है तो सबको दो, नहीं देना, हम उनके खिलाफ नहीं, उनको मिले अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो मिले, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। चक्कर ये पहाड़ जब से आप कभी डोडा किश्तवाड़ गए हो, आपने सराज देखा है, आपने दक्षिण मड़वा वाड़वन देखा, आज तक रोड ही नहीं गई है दक्षिण मड़वा, आज तक 70 साल 75 हो गया आज़ादी का, आज तक रोड ही नहीं की। उसके कंपेयर में आप पुंछ रजौरी को देखो, हर जगह मेंढर चले जाओ, सुरंगकोट चले जाओ, बुदल चले जाओ, बकोरी चले जाओ, कॉलेज हैं, रोडें हैं, फैसिलिटी है, सब कुछ है। हमारे पास तो अभी दक्षिण में देखो कुछ है ही नहीं,
रोड ही नहीं है मेन, तो रोड से ही सारा सोर्स तो रोड से ही जाता है। जब आपके एरिया में रोड जाएगी तो सब बाकी सारी सुविधाएं तो जाएंगी ना। बिल्कुल। तो जब रोड ही नहीं है तो सुविधाएं कहाँ से हैं? हमारा एक मेन आप आना कुदवाड़ा एक एरिया है, अब खाली किश्तवाड़ से ही ये मांग उठ रही है या बाकी एरिया से बहुत भी उठ सर रही जगह डोडा से उठ रही है, रामबन से। आप पोगल परेशान गए हो, देखो कितना हाई एरिया है, उनको नहीं मिलना चाहिए? 2006 में बने भाई वो, उनको दे दो। उधर पे अभी 40% रोड है। आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है जनाब वैली का? बदला ही नहीं है। रियासी में चले जाओ, मोर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, कुछ नहीं बदला है अभी। 2006 में बने बेचारे, उनको तो नजरअंदाज करके आप खास वोट शेयर की राजनीति करें, ये तो गलत बात है और उसको हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं एचएम साहब जब भी इसको लाए तो सब पार्टियों को लाए, नहीं तो फिर किसी को न दे, क्योंकि ये हर किसी का हक है। ये तो अगर बात की जाए तो गृह मंत्री ने ही ऐलान किया है इसका, वही तो और बड़ी उम्मीद जताई जा रही थी उनसे, उनसे उम्मीदें लगाई हुई थी पहाड़ियों ने, तो उन्होंने पहाड़ियों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। कहाँ उन्होंने कर यदि रहा एक पूंछ रजौरिया बारामूला था ना पहाड़ है, बाकी क्या है फिर? डोडा किश्तवाड़ रामबन रियासी क्या है? चिन्हनी क्या है? तो अगर उनको नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? अगर उनको मिलता है तो हम कोर्ट करेंगे, आईसी टू कोर्ट। हम कोर्ट जाएंगे और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से स्टे ले लेंगे और क्या कर सकते हैं इस पे? वो तो हमारे पास कोई, आज के दौर में आपने देखा करप्शन बढ़ रही है, हर रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे करप्शन आ रहा है। चाहे फायर इमरजेंसी की बात करो, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात करो, चाहे एफडब्ल्यू की बात, करप्शन तो बढ़ ही रही है। ऊपर से आप फिर ये लाओगे तो फिर आम जनता का तो कोर्ट का ही रास्ता खटखटाएंगे, कोर्ट का ही दरवाजा। बीजेपी के किस नेता से आपकी बात हुई है? देखो मेरी हर नेता से बात होती है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एनसी का हो, पीडीपी का हो। तो हमें नहीं लगा, हम डिमांड हमारी भी थी कि हमें भी पार्टी स्टेटस मिला, लेकिन इतना नहीं था कि इतना ये सरप्राइजिंग करेंगे। पुंछ रजौरी का दौरा एचएम साहब का रहा, फिर अचानक उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम पार्टियों को स्टेटस दे। तो पार्टियों को देना तो फिर सबको देना चाहिए ना। देखो ना मेरी बात सुनो सर, आजकल आप नीट को एग्जाम्पल ले लो। नीट में एसटी वाला जाएगा 300 नंबर पे, तो आम दूसरा बंदा को 550 नंबर लाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना। एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, वो एक ही टीचर उनको ब्रीफ करेगा, एक ही टीचर पढ़ाएगा, एक ही पंखे की हवा लेगा, सब कुछ एक ही होगा, लेकिन एक को कैटेगरी में ये तो आरक्षण में हमेशा रहा है। तो ये तो क्यों रहा है? ये तो आरक्षण में हमेशा ही रहा है। अगर एक क्लास में अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है, 100 में से अगर 10 बच्चों को रिजर्वेशन है तो वो उसका फायदा उसको मिलेगा। ये कोई नई बात तो है फिर नहीं। इसको बढ़ाना क्यों है? जब बढ़ाना तो सबके लिए बढ़ाओ ना, फिर एक खास कम्युनिटी के लिए क्यों बढ़ा रहे हो? फिर तो फिर बाकियों के लिए, फिर बाकी का जाए, फिर बाकियों के लिए कोई और रास्ता ढूंढो ना। आप किसमें ऊपर से आप 7 से सुना 17% कर रहे हो, तो फिर वो कहाँ से काटोगे? जनरल से ही काटोगे ना। वो तो जनरल तो सुकड़ता जा रहा है ना। फिर दरिया को बांटोगे तो दरिया फिर लास्ट पे सुकड़ता ही जाएगा, तो फिर नदियों को फायदा मिलेगा, दरिया को क्या मिलेगा? अब हम कह रहे हैं एचएम साहब से, ये तो सबसे बड़ा, देखो जो बंदा 70 साल में नहीं, 70 साल एक आदमी की उम्र होती है, अगर 70 साल में बच्चा पैदा हो, 70 साल में अगर वो डेवलप ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, 70 साल के बाद क्या करेगा वो? अब तो ये है कि खत्म, इसको मैं कहता हूँ ये चीज़ तो गलत थी, इसको खत्म करना चाहिए। अब इसको दोबारा ये प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो गलत बात है। अगर आप किश्तवाड़ के युवा नेता हैं, किश्तवाड़ से ही अगर शुरुआत की जाए, अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आप किस प्रकार से इसकी शुरुआत करेंगे? आपने कहा कोर्ट में हम जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, या उसके अलावा प्रदर्शन करने का तो फायदा नहीं। कितने प्रोटेस्ट करो, कुछ होता ही नहीं। प्रोटेस्ट कौन सुनने का? सुनता ही नहीं। अब हमें क्या बदनसीबी कही जाएगी? लेकिन कोर्ट जाने से जिन पहाड़ियों को मिल रहा है आप उनका भी छीन लोगे। बिल्कुल, फिर ये तो वही पॉलिसी है ना, फिर क्या कर सकते हैं? और कोई रास्ता नहीं। हमें दुर्भाग्य है ये जम्मू कश्मीर का, हमें बाहर के लोगों से इंसाफ की उम्मीद करनी पड़ रही है। हमारा इधर चीफ सेक्रेटरी बाहर का, एलजी साहब बाहर के, सब कुछ बाहर का है। हम किसके सामने गिड़गिड़ाए जाके? हमने प्रोटेस्ट किए, हमने सब कुछ किया, लेकिन सुन ही नहीं रहा है कोई। क्या करें? बड़े दुखी होंगे। आप जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोगों के साथ, चाहे फलफलंग एरिया चले जाओ, सब लोग दुखी है कि ये क्या हो गया। सरप्राइजिंग है सबके लिए, सोच भी नहीं सकता था कोई कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है सब कुछ। कौन कर रहा है पर्सनल? बीजेपी। मतलब आप बीजेपी पर लगातार निशाना साध क्या रहे हैं? उसने ही बीजेपी नहीं किया तो किस पे निशाना साधा? एनसी पे तो निशाना नहीं ना, उसने तो नहीं किया। पीडीपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने, बीजेपी नहीं किया, तो बीजेपी भी वही कहेंगे ना कि तो बीजेपी से आपने क्यों नहीं कहा कि भाई हमें भी दो? वो क्या कहते हैं? हमने तो कहा था हमें भी दो। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, जब होगा सबके लिए होगा। जब निकला तो फिर पूछना था ना कि क्यों। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर सही है। तो ऊपर फिर पता नहीं ऊपर कौन है, हमें भी नहीं ऊपर का पता नहीं ऊपर कौन है। फिर हमें तो लग रहा था सब पार्टियों को उम्मीद थी कि मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन ये होगा ना, फिर जल्दी में हो गया कि आधी कम्युनिटी को उन्होंने खुश किया। पर्सनल इंटरेस्ट की राजनीति। अब बात फिर वहीं पे आन खड़ी हुई है, जैसे अनिल परिहार जी ने कहा है कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से हो गया। अब ऊपर कौन है ये तो सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनजस्टिस पहाड़ियों के साथ हुआ है, जैसा कि इनका कहना है। और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने भाजपा पर ही इसके लिए दोष मढ़ा है और भाजपा को दोषी करार दिया कि भाजपा ने एक भेदभाव की रणनीति अपनाते हुए कुछ एक क्षेत्र जो कि पार्टिकुलर चुनिंदा क्षेत्र थे, वहाँ के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया है, उन्हें बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन बाकी जो क्षेत्र पहाड़ियों के हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है।
तो अब जे इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में है। अब देखना ये है कि भाजपा इनकी मांग को पूरा कर पाती है या नहीं, या फिर इन्हें कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो अनिल पहाड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल मुझे दें इजाज़त, आप देखते रहें JK अपडेट।